Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I hope you guys are doing well. So today I am here with a new topic series that is from Physics class 9th. I know अभी तक मैंने आपके साथ साइंस के टॉपिक ही डिस्कस किए हैं, बट आज से एक नई टॉपिक सीरीज स्टार्ट है जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायो के भी टॉपिक जो है वो मैं कंटिन्यू करूँगी। बट अभी मैं क्लास 9th के फिजिक्स से स्टार्ट कर रही हूँ और उसका चैप्टर 1 दैट इज मोशन से स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट चैप्टर, मोशन। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोशन है क्या। हम मोशन चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या क्या इस चैप्टर में, मोशन होता क्या है और ये स्ट्रेट लाइन में कैसे मूव करता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन कितने टाइप्स का है। और उसके बाद हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडे टॉपिक, व्हाट इज मोशन। सबसे पहले कि मोशन होता क्या है। मोशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब उसको जितना टाइम दिया होगा आपने उसके अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। मतलब कोई भी चीज़ जो है वो मूविंग करती हुई अगर आपको दिखती है विद इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज़ नॉन एज मोशन। आफ्टर दैट यूनिफॉर्म मोशन में आते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में जब भी कोई बॉडी जो है वो डिस्टेंस को कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, माना कि आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करना है, ठीक है। तो आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कवर करना है और आपके पास 1 आवर है, ठीक है। और आप हर 20 मिनट के बाद ब्रेक लगा रहे हैं। तो जब आप 20 मिनट के बाद ब्रेक लगा रहे हैं विद इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब आप उसमें कितना ही डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस आप एक 20 मिनट में कवर कर रहे हैं उतना ही डिस्टेंस आप अगले नेक्स्ट 20 मिनट में कवर कर रहे हैं, देन इट इज़ नॉन एज यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि वहाँ पे आपका जो डिस्टेंस कवर करने का और सेम टाइम जो है वो आपका इक्वल है, ठीक है। और जैसे कि अगर कोई भी बॉय है, लड़का है, वो किसी स्ट्रेट पाथ है, मतलब बिल्कुल खाली रास्ता है, उसको रोड पे, जैसे रोड पे वो भाग रहा है, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ रनिंग करता हुआ जब आपको दिखेगा, तो हो सकता है वो 20 किलोमीटर तक रनिंग करे, हो सकता है वो 25 किलोमीटर तक रनिंग करे। पर उसके पास जो गिवन टाइम होगा और गिवन डिस्टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग वो रनिंग कर रहा होगा। वो 20 किलोमीटर हो सकता है 2 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, तो वो नेक्स्ट 20 किलोमीटर भी अगले 2 आवर्स में कंप्लीट करेगा। सो इट इज नॉन एज द यूनिफॉर्म मोशन। आफ्टर दैट नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर हम देखें, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी आप गाड़ी में चल रहे हैं, ठीक है, आपका स्ट्रेट पाथ है, वहां पे आपकी स्पीड जो होगी वो ज़्यादा होगी। बट माना आगे ट्रैफिक आ गया और आपको ट्रैफिक में रुक रुक के चलना पड़ रहा है, रुक रुक के चलना पड़ रहा है, और पीछे आपने जो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस किया था वो 1 आवर में किया है, और नेक्स्ट 20 किलोमीटर जो है आपके वहां पे 3 आवर लग गए, ठीक है, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक था। और इसी वजह से जो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपने जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है उसको बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ आया आपको कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी के साथ एक छोटा सा और है, रेस्ट। रेस्ट क्या होती है, जब भी आपने देखा कोई बॉडी मूव कर रही है उसको बोला है मोशन। तो जब भी कोई, अगर कोई बॉडी बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में होगी तो उसको बोला जाएगा रेस्ट। और वो जो बॉडी है वो अगर उसकी सराउंडिंग्स में चेंज कर भी दिया जाए तब भी उसकी बॉडी में जो है वो चेंज नहीं होगा, इसी को बोलेंगे रेस्ट, रेस्ट पोजीशन। उसके बाद एग्जाम्पल आता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। आप देख सकते हैं फर्स्ट गाड़ी में जो सेम टाइम ऑफ इंटरवल है वो डिस्टेंस भी सेम जो है कवर कर रहा है,
10 किलोमीटर 1 घंटे में, अगला 10 किलोमीटर 1 घंटे में। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखें तो फर्स्ट 20 किलोमीटर जो 1 घंटे में कर रहा है, अगले जो 5 किलोमीटर है वो दूसरे घंटे में कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इसीलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला। आफ्टर दैट एक छोटा सा टॉपिक जिसके बारे में यहाँ पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस जो भी बॉडी है या जो भी ऑब्जेक्ट है, वो अगर उसका जो डायरेक्ट पाथ है, ठीक है, डायरेक्ट सेम पाथ है कि कितनी दूर तक उसका डायरेक्शन है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच, स्ट्रेट पाथ जो है उसको बोला जाता है डिस्टेंस। ठीक है, और इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन, और इसकी मतलब डायरेक्शन का आप पता नहीं कर सकते। ठीक है, वो कितनी भी डायरेक्शन हो सकता है, कितना भी लंबा रास्ता हो, वो उसकी डायरेक्शन यहाँ पे शो नहीं होती है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें बताती है कि कितना शॉर्ट जो मूवमेंट है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए, कितना शॉर्ट डिस्टेंस में वो उसको कवर कर सकता है, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। और जब भी अगर आपका इनिशियल टू फाइनल पॉइंट तक सेम पर्सन जो मूव करता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, और फाइनल से फिर से इनिशियल पे पहुंचता है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी जीरो हो जाती है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है, कितने चेंजेस हैं, ये डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ नहीं है। तो और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एकदम स्ट्रेट पाथ में है। और सेकंड ऑप्शन में देख सकते हैं आप, जो टर्टल है वो फर्स्ट पोजीशन से मूव करता हुआ फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर उससे नीचे आता है, वो एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके हुए लास्ट पोजीशन पे पहुंचता है। हालांकि जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें जो स्ट्रेट पाथ जो है वो फॉलो कर रहा है, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पता चल गया है। यहाँ पे अब मैंने एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें कि आपको पूछा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस के थ्रू मूव करता है, यहाँ पर इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो सकती है। अगर आपने देखा है, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वन प्लेस टू इनिशियल प्लेस टू फाइनल प्लेस डायरेक्ट जो मूव करता है और फाइनल से इनिशियल मूव करता है, तो वहां से उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि हाँ, जो ऑब्जेक्ट है वो, उसका डिस्टेंस जो कवर होता है वो तो अलग होता है, बट उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट मेजरेबल डिस्टेंस होता है इनिशियल टू फाइनल के। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि ए जो है, यहाँ पे एक फील्ड का एग्जांपल लिया है कि अगर कोई पर्सन जो है वो अपने फील्ड को, जो कि स्क्वायर शेप में है, अगर वो वहाँ पे डिस्टेंस कवर करता है, तो ए से बी पॉइंट पे जा रहा है, बी से सी और सी से डी पे और डी से ए पे, तो यहाँ पे उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए पे चल जा रहा है ना, तो ए से वापस मुड़ के वो ए पे ही आ रहा है, तो वहां पे उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जा रही है। ठीक है, और अगर आप उसका डिस्टेंस कवर देखें तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, तो यहाँ पर ए से बी जो है वो 20 मीटर है, तो ऐसे ही 20 20 20 20 और ये हो जाएगा 80 मीटर। तो अगर मैन का हम डिस्टेंस देखें तो वो हमारा बन रहा है 80 मीटर, बट ए से अगर इनिशियल पॉइंट है और उसका फाइनल पॉइंट भी वापस आके ए पे ही खत्म होता है, तो वहां पे उसकी जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच स्ट्रेट डायरेक्शन है वो जीरो। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग एक फार्मर है जो कि अपने फील्ड की स्क्वायर साइड में वो वहां पे मूव कर रहा है। ठीक है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब जो फार्मर है वो यहाँ पे मूव करा था, तो उसने अपने पूरे जो डिस्टेंस कवर करने के लिए खेत का, उसके लिए उसने लिए थे 10 मिनट इन 40 सेकेंड। ठीक है, और अगर 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर कर सकता है, इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि जो डिस्टेंस कवर किया है फार्मर ने, आप डायग्राम में देख सकते हैं A B C D। ठीक है, तो फार्मर ने जो डिस्टेंस कवर करा है वो 40 सेकेंड। ठीक है, 40 सेकेंड में करा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप ये पता लगा सकते हैं कि 10 मीटर उसने कवर करा है, तो A to B जो होगा वो 10 मीटर होगा। ठीक है, B to C होगा वो भी 10 मीटर, C
टू डी होगा वो भी 10 मीटर और डी टू ए भी होगा 10 मीटर। तो हम 40 सेकेंड के हिसाब से देखें तो मतलब उस उन्होंने 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर, ये हमारा आ गया 40 मीटर। ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि 40 सेकेंड में उन्होंने 40 मीटर जो है वो डिस्टेंस को कवर करा है। और उसकी स्पीड का हमें पता कैसे, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक करेंगे वो स्पीड और वेलोसिटी का ही करेंगे, बट ये एग्जाम्पल उससे पहले आ गया है तो आप यहाँ पे भी फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हम करेंगे स्पीड और वेलोसिटी का, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। तो हमारे पास डिस्टेंस टोटल उसने कवर किया है 40 मीटर, उसके बाद और हमारे पास टाइम कितना है 40 सेकेंड, इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है जब भी हमें यूनिट लिखनी होती है तो स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड में। उसके बाद अगर हमें जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना बताया है 2 मिनट 20 सेकेंड। और 2 मिनट मतलब 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो 2 मिनट के हिसाब से 2 इंटू 60 इजिकल टू 120 सेकेंड। उसके बाद जो 20 सेकेंड है उसके हमारे पास 20 सेकेंड और जुड़ेंगे, तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो आएगा 140 सेकेंड। इसी के साथ डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला भी यहाँ पे पता चल रहा है कि स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारे पास स्पीड आई थी और उनको हम 140 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास टाइम आ जाएगा जो है डिस्टेंस आ जाएगा 140 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके साथ ही जो डिस्टेंस कवर करा है फार्मर ने 1 राउंड में, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास है कि उसने कैसे वो जो 1 राउंड है वो करा है उसने 40 मीटर में। ठीक है, जो डिस्टेंस कवर करा है, और नंबर ऑफ राउंड्स उसने लिए थे 40। ठीक है, 4 राउंड लिए थे ना, क्योंकि 4 इंटू 10 इंटू 40। ठीक है, तो उसके हिसाब से 140/40 कर देंगे हम, हमारे पास आ जाएंगे कि उसने जो है 2 मिनट 20 सेकेंड में उसने 3.5 राउंड जो है वो कंप्लीट करे हैं। तो इससे आपको यहाँ तक आपको समझ आया है। आई होप ये आपको समझ आया है। अगर फिर भी यहाँ पे कोई आपको कैलकुलेशन में या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दूंगी। इसके साथ ही अगर हम इस क्वेश्चन में केसेस के देखें तो इसके साथ ही हमारे पास इसके दो केसेस हो सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर कॉर्नर पॉइंट तक वो किसी भी साइड अगर जाता है तो हमारे पास कितनी डिस्प्लेसमेंट आती है। आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना है, हाइपोटेनिस इज इक्वल टू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस प्लस परपेंडिकुलर। तो इससे हमें पता है चलता है कि जो मिड टर्म आप देख रहे हैं ए से सी जो पॉइंट है वहां पे हमें ट्राइंगल मिल गई है। ठीक है, ट्राइंगल बनाई है और उसका एरिया अब हमें उसका डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, ए सी का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि ए से लेकर वो शॉर्ट डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा तो वो कितना उसमें कितना डिस्टेंस जो है वो यहाँ तक कवर करेगा। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पता है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी हमारे पास कितना था 10 मीटर, बी सी कितना है 10 मीटर। जब हम इसका अंडररूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 14.1 मीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके साथ ही केस 2 लिया जाए कि अगर ये तो था किसी कॉर्नर पॉइंट पे, इसके साथ ही अगर किसी मिडल पॉइंट पे अगर वो सीधा चला जाता है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है पी क्यू की निकालनी है हमें। ठीक है, तो आपको पता है ए डी का डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है, तो इसी के साथ पी क्यू का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो इसी से हमें पता चलता है कि इसके अलावा जो पॉइंट जो है या कॉर्नर या मिड पॉइंट जितना भी होगा, कॉर्नर वाले पॉइंट का होगा 14.1 मीटर और 10.10 मीटर जो होगा वो होगा मिडिल पॉइंट का। ऐसे ही अगर आपको डी बी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस जो है कॉर्नर पॉइंट का निकालना होगा वो भी 14.1 आएगा। और अगर आपको डी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वैसे ही अगर इसको मिडिल पॉइंट पे निकालना है तो वो आपका 10 मीटर आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्द ही आपके लिए स्पीड और वेलोसिटी का लेके आऊंगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।